अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने मेरा पिछला वाला जो बिरयानी और वो जो था डेली रूटीन लंच रूटीन का व्लॉग बहुत पसंद किया था और आप लोगों को मेरी अफरा-तफरी बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक और हमारे साथ इसी तरह का व्लॉग शेयर करें। तो आज फिर जुम्मे का ही दिन है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ बजे हुए थे दोपहर के 12 और मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो बस मैं उठी फटाफट से और नाश्ता आज नहीं किया। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो आज मैं बना रही थी बीफ़ यखनी पुलाव। बीफ़ की यखनी मैंने पहले से बना कर साइड पे कर दी थी। अब मैं बना रही थी तो बस पहले घी में कड़कड़ाया खड़ा गरम मसाला, साबुत हरी मिर्चें, उसके बाद प्याज डाल के ब्राउन कर लिया, लहसुन अदरक डाल के ब्राउन किया और साथ ही गोश्त डाल दिया। गोश्त मैंने 1.5 किलो लिया है और उसके अंदर मैंने 4 टमाटर का पेस्ट और 2 हरी मिर्चें इकट्ठी ब्लेंडर में डाल के पीस ली और इसको मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दिया। अभी गोश्त उबला हुआ है और ये फटाफट से बन जाता है। जब तक ये बन रहा है इसमें मैंने डाला है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सब कुछ 1 टीस्पून है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून है। ये चीज़ें डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। हम इसको ढकेंगे नहीं क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला होता है, तो इसलिए डर होता है कि गोश्त टूट के या ख़राब ना हो जाए, रेशे ना हो जाए। तो एक उस साइड पे मैंने फिर मैं बनाने लगी थी बेसन। अभी याद आया कि फिर वही जुम्मे को हमारा होता है कि मीठा बनना होता है, तो मुझे मम्मा कहती सवैयाँ बना। मैंने कहा अब सवैयाँ पिछले जुम्मे खाई हैं, तो अब बेसन का हलवा बना लेते हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने फटाफट से घी के अंदर इलायची डाली, बेसन डाला, सूजी डाली और घी इसको भून के अच्छे तरीके से ये जहाँ भुन रहा था वहाँ पे वो गोश्त भुन रहा था। एक साइड पे मैंने चाशनी रखी। और अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियोस चाहिए होती हैं तो बता दिया करें, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। लेकिन जुम्मे का दिन जो होता है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला दिन होता है, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि नमाज़ टाइम से पढ़ ली जाए और खाना भी दोपहर को ही बनना होता है। तो हमारी दादी कहा करती थी कि जुम्मा जो होता है वो ईद का दिन होता है, ईद जैसा होता है। तो इसमें स्पेशल खाना हमारे जुम्मे को और संडे को छुट्टी होती है, तो स्पेशल खाना ही बनता है। तो अब जी ये गोश्त मेरा भुन गया था। अब इसमें मैंने आधा कप दही का डाल के फिर मज़ीद भुना और तेज़ चूल्हे पे मैं ये काम कर रही थी। साथ साथ बेसन भुन रहा था और साथ साथ मैं और दीगर काम कर रही थी। मैंने इसके साथ साथ सैलड भी बनानी थी अभी। और बर्तनों का इतना ढेर लगा हुआ था क्योंकि मैं आते ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। नाश्ते वाले बर्तन मैंने धोए ही नहीं थे। और बस आज नाश्ता भी अम्मी ने बनाया। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि 11:45 बजे वो आ जाता है नमाज़ पढ़ के, तो 11:45-2 बजे तक खाना लगाना होता है। 12:30 यखनी बनी। फिर मैंने इसका चावलों का ये मसाला चढ़ाया और उतनी देर में जो है वो 1:30 बजे पे मैंने अपना 11:45 तक सारा काम कंप्लीट करना होता है। अब जी वो हमारा गोश्त भुन गया तो उसमें मैं यखनी डाल रही थी, साथ साथ बेसन भून रही थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूला करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये बेसन हमारा भुन गया था। इसके अंदर मैंने घर की मलाई जो होती है दूध से उतरती है, आधा कप वो डाल के अच्छे तरीके से मिक्स किया और साथ ही चाशनी डाल दी। चाशनी डाल के इसको मैं अब अच्छी तरह हिला लूँगी। आप लोगों ने अगर मेरे बेसन के हलवे की रेसिपी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बेसन का हलवा बहुत मज़े का बनता है और सर्दियों की सौगात है और बहुत झटपट बन जाता है। और अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक ट्राई किया तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये मलाई मैंने पहली दफ़ा डाली है क्योंकि हड़बड़ी बहुत ज़्यादा थी और मुझे मलाई ही नज़र आई। दूध अभी फ्रिज से निकालती, फिर उसको मलाई हटाती, फिर दूध निकालती, तो टाइम नहीं था मुझे। बस फटाफट से इसके अंदर फिर मलाई नज़र आई, मैंने वो निकाली और इसके अंदर डाल दी। अब ये देखिए अच्छी तरह भुन रहा है। इसकी भुनने की और पकने की निशानी ये होती है कि किनारे छोड़ने लग जाता है। आप जैसा मर्ज़ी पैन ले लें, पैन के ये किनारे छोड़ देगा। ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्टिक होगा तो ही ये किनारे छोड़ेगा। साथ साथ मैंने चावलों में जो यखनी डाली थी वो भी बॉयल होना शुरू हो गई थी। अब मैं उसमें चावल डाल रही थी। चावल डालूँगी, साथ साथ हलवे के अंदर नट्स ऐड करूँगी। मैंने सिर्फ मेवा डाला था, आप चाहें तो कोकोनट या बादाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। चावलों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं हिलाऊँगी। अब ये हलवे की बुनाई का टाइम है। किनारे तो ये छोड़ देता है लेकिन घी जल्दी नहीं छोड़ता। जब तक ये घी नहीं छोड़ता तब तक आपने इसको भूनते रहना है। और इसके अंदर नट्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। मैंने जस्ट मेवा डाला था, बादाम वगैरह मैंने कुछ नहीं ऐड किया था। बड़ी हड़बड़ी होती जुम्मे को, बस यही होता है कि टाइम पे सब कुछ बन जाए।
अब ये मैंने खीरा प्याज वगैरह काटा हुआ था, अब मैं ये चटनी बनाने लगी थी दही की। पुदीना मैंने पीस के रखा होता है, बस ये मिक्स किया। यहाँ पे 1:45 का टाइम था, पुदीना मिक्स किया और फिर सैलेड मिक्स किया। फिर अभी टेबल लगाना था, अभी बर्तन धोने थे, तो मैंने कहा जब तक उन्होंने नमाज़ पढ़ के आना है मैं पहले वाले बर्तन उठाऊं, ताकि फिर ये ना हो कि लंच वाले जो बर्तन है सुबह नाश्ते वाले और लंच वाले मिलके तो तूफ़ान ही आ जाए बर्तनों का। तो बस फिर अब मैं ये चटनी बना रही थी। तब तक जाएँ आप लोग, जाके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि किस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए। और इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर पे बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट है चॉकलेट केक की भी, और एक मुझे चॉकलेट केक की रिक्वेस्ट है और कोकोनट केक की रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा। और एक बहुत मज़े का व्लॉग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला, पूरे वीक का व्लॉग, पूरे वीक में मैंने क्या क्या किया बस सारा व्लॉग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ जुड़े रहें। और ये देखें जी, हमारे पुलाव का पानी भी खुश्क हो गया था। यहाँ पे एक दफ़ा मैं इसको हिलाऊंगी, 2 दफ़ा मैंने पहले हिलाया था। जब चावल डालते हैं तब एक दफ़ा हिला देते हैं, फिर आपने जब थोड़ा सा पानी ड्राई होता है फिर हिलाना है और नमक चेक कर लेना है, और नमक चेक करके आप लोगों ने हिलाना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको फिर हिलाना है और इसको दम देकर और इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के मैंने दम दिया। मैंने कहा जब तक इसको दम आता है मैं पांडे पूंडे मांज लेते हैं तब तक, तो फिर खिलारा पड़ा रहता है। तो बड़े बड़े सॉस पैन जो थे वो मैंने फटाफट से धो के फ़ारिग किए। मैंने कहा इसको धो के फ़ारिग होते हैं। मुझे ना एक कमेंट आया था, तो वो मुझे कहती हैं आप सिर्फ कुकिंग करती हैं, आप बर्तन नहीं धोती। तो मैंने कहा कि अब मैं, मेरा कंटेंट ही कुकिंग का है, जे तो तुम मैंने भांडे धोने वेखना तो फिर मैं तुम्हें वो भी दिखा दांगी। तो बहरहाल मैंने आज का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर ये लें जी, देख लें, खुश हो जाएं आप। कोई बंदी, कोई लड़की ऐसी नहीं है, मैं कहती हूँ आप कर्नल जनरल की बीवी बन जाएं, आपको कभी ना कभी ये काम करने पड़ते ही हैं, क्योंकि आपके घर के काम आपने खुद ही करने, किसी ने नहीं करने। तो इसीलिए कौन सी ऐसी बंदियाँ हैं जो बर्तन नहीं धोती, सब धोते हैं। तो मैंने भी धोए और देख लें, खुश हो जाएं आप। दुआ में याद रखा करें, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो ये है जी हमारा 2023 का लास्ट व्लॉग। बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और अल्लाह ताला से दुआ यही रहेगी हमेशा कि जो लोगों का सामना इस साल में हमारे साथ हुआ, जो अच्छे थे उनको आगे तक रखना, और जो बुरे थे, जिन्होंने बुरा सबक दिया या जिन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, उनको दूर रखना या अल्लाह आइंदा बचा के रखना। अल्लाह ताला अगले साल को मज़ीद बेहतर बनाए, सबके लिए तरक्की का ज़ामिन हो, सबको सेहत तंदरुस्ती दे, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। खैर व बरकत हो रिज़्क़ में, औलाद में, घर में, माल में, हर चीज़ में अल्लाह ताला सबके ढेरों रहमतें बरकतें अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खैर का साल हो आने वाला, जो भी साल हो, जड़ता सूरज, कहते हैं ना कि हर दिन हर रात बस खैर की हो, सेहत हो, सलामती हो, खुशियाँ हो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सब खुश रहें, आबाद रहें। सब बच्चियों के, मेरे समेत सब बच्चियों के, बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे हों। अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ भरे, सबकी जायज़ हाजात को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। यह है जी 2023 का लास्ट व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी, मेरी तरफ से कोई भी गलती हो गई हो या कोई दिल आज़ारी हुई हो, तो उसके लिए माज़रत। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और अच्छी चीज़ों के साथ मिलेंगे, और अच्छे कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के पास हाज़िर होती रहूँगी, अच्छी चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे, पॉजिटिविटी के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ जी मेरा बातें करते करते मेरे चावलों को दम आ गया, बर्तन धुल गए, टेबल लग गया, और जी बस ये लें, अब सर्विंग का टाइम था तो मैंने कहा सर्व करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। चावल का एक एक दाना खिला हुआ था, बहुत अच्छे चावल बने थे, बोटी भी गली हुई थी और साबुत भी थी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बीफ का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, और मैंने पहले भी बनाया हुआ है, और अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं।
और मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मुझसे क्या सीखना है। अब मैंने आगे नेक्स्ट जो है ना वो शादी जिनकी जल्दी शादी होने वाली है लड़कियों की, उनसे रिलेटेड मैंने कुकिंग का एक सेशन स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। मतलब कि बेसिक कुकिंग मैं आपको बताऊंगी। चावल कैसे बॉईल करने हैं, आटा कैसे गूंदना है, ये सारी चीज़ें, मसाला कैसे भूनना है सब्ज़ी का, एक सब्ज़ी का मसाला भून के आप कितनी सारी उससे सब्ज़ियाँ बना सकते हैं। इंस्टेंट और जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ मैं आप लोग को सिखाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि अंडा कैसे फ्राई करना है, आटा कैसे गूंदना है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है और मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबकी खैर हो। मुझे और मेरी फ़ैमिली को, मेरे वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, बाय बाय।